हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नीड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग एक नोवेला देखेंगे विच इज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ठीक है। तो नोवेला किसे कहते हैं? नोवेला इज अ लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ शॉर्ट नॉवेल्स। ठीक है। तो द ओल्ड मैन एंड द सी इस नोवेला का नाम है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि स्टोरी में क्या होता है। द ओल्ड मैन एंड द सी इज अबाउट एन ओल्ड फिशरमैन नेम्ड सेंटियागो। तो ये जो नाम है नोवेला नोवेला का, द ओल्ड मैन एंड द सी, ये किसके बारे में है? एक ओल्ड फिशरमैन के बारे में है जिसका नाम सेंटियागो है। हु लिव्स अलोन इन अ स्मॉल विलेज बाय द सी, जो सी के आसपास ही एक छोटे से गांव में अकेले रहता है। फॉर 84 डेज ही हैज कॉट नथिंग। 84 डेज तक वो फिशरमैन है और वो कुछ भी नहीं पकड़ पाते हैं। द यंग बॉय मैनुलिन यूज्ड टू फिश विथ हिम। एक यंग बॉय था जिसका नाम मैनुलिन था, वो उसके साथ ही फिशिंग करता था। बट बिकॉज सेंटियागो हैज नॉट कॉट एनी फिश फॉर सो लॉन्ग, पर क्योंकि सेंटियागो बहुत टाइम से एक भी मछली नहीं पकड़ पाया था, तो मैनुलिन के जो पेरेंट्स है सेंड हिम टू वर्क ऑन अ मोर सक्सेसफुल बोट। तो वो अपने बेटे को, मैनुलिन के जो पेरेंट्स है वो मैनुलिन को दूसरे सक्सेसफुल बोट में काम करने के लिए भेज देते हैं। सेंटियागो however is determined, he believes that he can still catch a big fish। तो सेंटियागो ये सब देखने के बाद वो अभी भी बिलीव करते हैं कि वो अभी भी बड़ी मछली पकड़ सकते हैं। वन डे ही सेल्स आउट फर्दर इनटू द ओशन देन यूजुअल। जैसे वो डेली फिशिंग के लिए जाते हैं, वो आज भी ओशन में गए फिशिंग के लिए, होपिंग फॉर अ बिग कैच, और ये आशा कर रहे हैं कि वो आज कुछ बड़ी मछली पकड़ पाएंगे। ऑन 85th डे में ही हुक्स अ जायंट मर्लिन। एक जायंट मर्लिन को फंसाते हैं, बहुत बड़ी मछली जिसका नाम मर्लिन था, वो बहुत बड़ी थी, उसको फंसाते हैं। द फिश इज सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट इट पुल सेंटियागो स्मॉल बोट फार आउट इन द ओशन। तो वो मछली इतनी बड़ी थी और इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो सेंटियागो का स्मॉल बोट को खींच रही थी ओशन के तरफ। सेंटियागो स्ट्रगल फॉर 3 days एंड नाइट। सेंटियागो 3 दिन के लिए स्ट्रगल करता है और 3 रात के लिए, टू कैच द मर्लिन, मर्लिन को पकड़ने के लिए। द फिश पुल्स द बोट। फिश जो है वो बोट को खींच रही थी अपने साइड, एंड सेंटियागो मस्ट होल्ड ऑन टाइटली टू द फिशिंग लाइन। और जो हुक वाला लाइन था, रस्सी थी, उसको सेंटियागो टाइटली होल्ड करके रखा था, टाइटली पकड़ के रखा था। ही इज एग्जॉस्टेड बट ही नेवर गिव्स अप। वो पूरा थक चुका था, एग्जॉस्ट हो चुका था, लेकिन कभी भी वो गिव अप नहीं करता है। ही टॉक्स टू द फिश। वो फिश से बात करता है, टेलिंग इट दैट दे आर बोथ इक्वल्स, और बताता है कि ये दोनों ही इक्वल है। एंड ही रिस्पेक्ट्स इट, और इस चीज़ का वो रिस्पेक्ट करता है, फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड स्पिरिट। तो कहीं ना कहीं मछली की जो मछली को वो एडमायर कर रहे हैं, फिश जो थी उसको वो एडमायर कर रहे हैं उसके स्ट्रेंथ और स्पिरिट के लिए। ऑन द थर्ड डे सेंटियागो फाइनली मैनेजेस टू कैच द फिश। तीसरे दिन क्या होता है, सेंटियागो फाइनली उस फिश को पकड़ लेते हैं। ही टाइज इट अलोंग साइड हिज बोट, और बोट में बांध देते हैं उस रस्सी को, एंड बिगिन सेलिंग होम, और वो घर जाने के रास्ते में चल पड़ता है। हाउएवर ही इज टायर्ड एंड वीक फ्रॉम द स्ट्रगल, और वो बहुत थक चुके हैं अब, और बहुत कमजोर पड़ चुके हैं ये स्ट्रगल करते करते। एज ही हेड्स बैक, लेकिन जैसे वो पीछे देखते हैं, शार्क स्टार्ट अटैकिंग द मर्लिन। तो जैसे वो पीछे देखते हैं, वो देखते हैं कि शार्क्स जो है वो मर्लिन को अब अटैक करना शुरू कर दिए हैं। सेंटियागो फाइट्स ऑफ द शार्क्स एज बेस्ट एज ही कैन। तो सेंटियागो शार्क से लड़ते हैं, ठीक है, जितना वो लड़ सकते हैं। बट दे कीप कमिंग एंड ईटिंग अवे द फिश। लेकिन वो बार बार आ रहा है, अलग अलग शार्क्स आ रहा है और मर्लिन को खा रहा है। तो उनका जितना कैपेबिलिटी था, जितना कैपेसिटी था, वो उतना लड़ते हैं। बाय द टाइम सेंटियागो रिटर्न्स होम, उसके बाद क्या होता है, ये सब होते होते सेंटियागो फिर घर आते हैं। द मर्लिन इज नियरली ऑल गोन। ऑलमोस्ट मछली जो था, मर्लिन जितना भी बॉडी थी उसकी, वो सारा शार्क्स खा चुका था। ठीक है, विद ओनली इट्स स्केलेटन लेफ्ट। अब क्या था कि सिर्फ उसकी हड्डियां बची थी। ही इज डिफीटेड, वो हार चुके थे, बट नॉट ब्रोकन, लेकिन वो टूटे नहीं थे। ही रिटर्न्स टू हिज हर्ट एंड गोज टू स्लिप। वो अपनी झोपड़ी में आते हैं और सोने के लिए जाते हैं। ड्रीमिंग ऑफ लायंस, और शेर के बारे में सोचते हैं, दैट ही यूज्ड टू सी व्हेन ही वाज यंग। तो ये सब सोचते हैं कि जब वो यंग थे तब वो सब देखा करते थे, सिंबलाइजिंग हिज स्ट्रेंथ एंड करेज। और ये क्या सिंबलाइज करता है कि उसका स्ट्रेंथ और करेज को सिंबलाइज करता है। द नेक्स्ट डे मैनुलिन फाइंड्स हिम। दूसरे ही दिन मैनुलिन आता है एंड टेक्स केयर ऑफ हिम, और उनका ख्याल रखता है, और ये प्रॉमिस करता है, प्रॉमिसिंग टू फिश विद हिम अगेन, और ये प्रॉमिस करता है कि वो फिर से फिशिंग स्टार्ट करेगा।
सेंटियागो के साथ। द विलेजर्स हु सॉ द स्केलेटन ऑफ द मर्लिन, जो विलेजर्स थे जब वो हड्डियां देखते थे देखे मर्लिन का, आर अमेज्ड एट हाउ बिग इट वाज, और ये चौंक गए थे कि जब हड्डियां इतनी बड़ी है तो मछली कितनी बड़ी होगी। सेंटियागो मे हैव लॉस्ट द फिश, सेंटियागो भले ही फिश को खो चुका था, पूरा फिश खत्म हो चुका था, साक्स सारे फिश को खा चुकी थी, बट हिज स्ट्रगल, उनका जो स्ट्रगल था एंड डिटर्मिनेशन इंस्पायर द पीपल अराउंड हिम, पर वो हड्डियां देखने के बाद ये पीपल अमेज थे, और कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन बन चुका था उनका ये स्ट्रगल और डिटर्मिनेशन। द स्टोरी इज अबाउट परसिवरेंस, ये स्टोरी किसके बारे में है? परसिवरेंस के बारे में है, स्ट्रेंथ के बारे में है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर, और ये रिलेशनशिप बताते हैं मैन एंड नेचर के बीच में। सेंटियागो's battle with the Merlin represent the challenges of life. And even though he doesn't win in the traditional sense, his courage and dignity make him a winner in a deeper, more meaningful way.